दोस्तों, अंशु ने छोड़ा सपना के साथ, इंस्टाग्राम पे किया, सपना को अनफॉलो और अपनी फूफा फूफा के तरफ मुड़ गई। क्योंकि सपना के जो सास है, सपना के सास के भाई के बेटी है अंशु, और बस एक झटके में ही सपना से सारा रिश्ता तोड़ दिया है। जो कि सपना जो है अपनी बेटी की तरह बहुत ही छोटी सी उम्र में ही सपना के घर पे आई थी रहने के लिए अंशु, और उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, सेपरेट यूट्यूब चैनल दे दिया, सेपरेट इंस्टाग्राम दे दिया, जहाँ पे कोलाज भी करती है, प्रमोशन भी करती है। सब कुछ देने के बाद बस एक झटके में ही अंशु ने सपना को लात मार के अलग कर दिया। और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि इतना ही तुम सूरज जी से हेट करती थी तो तूने दोबारा फिर शादी क्यों किया सपना, इसी घर में क्यों किया? जब तुम्हें इंसाफ चाहिए था तो इतना लेट क्यों लगाया अपने इंसाफ में? तूने फिर मतलब इससे पहले जब सूरज जी जिंदा ही थे या राजवीर जी जिंदा ही थे, उसी टाइम तुम इस रिकॉर्डिंग को लगाती। अब जब दोनों पति तुम्हारे पास नहीं है तो किससे तुम इंसाफ चाहती हो? किससे तुम्हें ना कोई टॉर्चर करने वाला है, नहीं कोई कुछ करने बोलने वाला है, तो तुम किससे इंसाफ चाहती हो? जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, जब दूसरे की बेटी के ऊपर पड़ती है ना तो तुम्हें मजाक दिखता है, तुम्हें मजाक लगता है कि प्ले कार्ड कर रही है। जब तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे होगा ना तब समझ में आएगा सच में जिसके पास बेटी नहीं होता तो क्या उसके पास दिल नहीं होता है? मैं भगवान से यही कहूँगी कि जो ऐसा कमेंट करते हैं ना, भगवान ऐसी बेटी तुम्हारे घर में भी दे और ऐसे ससुराल तुम्हारी बेटी को दे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बेटी का दुख दर्द क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब क्या बोलेंगे इसके ऊपर। सपना ने बस एक छोटा सा वीडियो लेके आई थी अपने सोशल मीडिया पे, सिर्फ छोटा सा क्लिप दिखाई कि देखो मेरे साथ शुरू से जब से शादी हुआ तब से किस तरीके से घरेलू हिंसा हो रहा है, किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। जब मैं 6 मंथ का प्रेग्नेंट थी तब से बस छोटा सा एक क्लिप शेयर किया, उतना में ही परिवार वाले ने अपना रंगत दिखा दिया। सबसे पहले तो सपना का विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया भले इधर से उधर हो जाए, मगर सपना का साथ कभी नहीं छोड़ेगी अंशु। मगर सबसे पहले अंशु ही सपना से मुंह मोड़ लिया है, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। जो कि इससे पहले जो है हर वीडियो को लाइक करती थी, हर वीडियो पे मतलब कमेंट करती थी, मगर आज जो है सबसे पहले सपना का साथ जो है अंशु ने ही छोड़ा। इतनी छोटी सी जब बच्ची थी, बहुत छोटी सी उम्र से ही सपना उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, सेपरेट यूट्यूब चैनल दे दिया, सेपरेट इंस्टाग्राम दे दिया। इंस्टाग्राम पे कोलाज भी करती है, प्रचार भी करती है, सब कुछ करती है। सपना ने सब कुछ इसको कमाने का सोर्स दे दिया। अब सपना को क्या मिला? कोई साथ नहीं दिया। अब तो सपना को कल एक भी वीडियो नहीं आया, मगर जो नेगेटिव कमेंट है ना, नेगेटिव कमेंट का भरमार आ गया है। पूरा सपना का यूट्यूब चैनल अगर खोल के देखते हो, जो परसों वीडियो डाली है जिसमें रिकॉर्डिंग सुनाई है, उसमें आप जाके देखो कितना लोगों को नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं सपना को लेकर। सपना से ही अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि जब तुम्हारा पति था जिंदा सपना, तो उस टाइम क्यों नहीं केस किया, उस टाइम क्यों नहीं अपने लिए आवाज लगाई? अब दोनों में से कोई तुम्हारे पास नहीं है, दोनों पति अब भगवान के पास चले गए हैं, तो अब तुम किससे इंसाफ चाहती हो? वो बूढ़े माँ बाप से? तुम्हें जब इंसाफ चाहिए था तो पहले ही तुम इंसाफ लगाती, पहले ही तुम कोर्ट की दरवाजा खटखटाती, कानून के पास जाती। अब तो तुम्हारे पास कोई लड़ने वाला भी नहीं है, तो तुम बचना चाह रही हो? तुम किसके लिए लड़ना चाह रही हो? वो बूढ़े माँ बाप से जिसका दोनों बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो बूढ़े माँ बाप का अब कौन सहारा है? किससे तुम लड़ना चाह रही हो? बस इसी तरीके का कमेंट जो है सपना का चैनल में भरा पूरा है। मगर साथ ही साथ यहाँ पे लखन भाई, नीतू भाभी,
जब से दोनों का साथ मिला है सपना का, तब से जैसे लग रहा है कि सपना के पास एक बहुत बड़ा हिम्मत बन गया। जैसे कि आप सबको पता है कि लखन ने बहन का दर्जा दिया है और राखी भी बंधवाया है। तो कमेंट में क्या लिखा है कि बहन इस घर को छोड़कर आ जाओ, क्योंकि लखन भाई ने सपना के घर पे, सपना के मायके भी गए हैं, सपना के ससुराल भी गए हैं, दोनों जगह जाने के बाद अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं कि वहाँ पे बच्ची जो है दुखी है, सुखी नहीं है। और आप खुद सोचिए कि जब सपना के जेठानी इस तरीके की बातें बोलती थी कि हमारे सास ससुर ऐसे हैं वैसे हैं, तब तो लोग नहीं विश्वास कर रहे थे। सपना की जेठानी ने बोला कि मेरा पति से रिश्ता तोड़वाने का पीछे हाथ है मेरे सास ससुर का। जब वो चाहते ही नहीं है कि मेरा बेटा का घर बसे, तो वो दूसरी लड़कियां की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों शादी करते हैं। इसी तरीके से सपना के साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ सूरज जी मार पिटाई करते थे, जानवरों की तरह तुम्हारे साथ सुलूक करते थे सपना, तो फिर तुमने राजवीर जी के साथ शादी क्यों किया, फिर तुमने शादी क्यों किया और इतना जल्दबाजी क्यों किया शादी में। सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, दिल थाम के बैठिए। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब सूरज जी तुम्हें जानवरों की तरह पीटते थे तो राजवीर जी कहाँ थे, राजवीर जी कहाँ थे, तुम्हें बचाने के लिए नहीं आते थे। सब कुछ आपको इसी वीडियो में सभी सवालों का जवाब मिलेगा। मतलब सच में लोग इस बेचारी का ना जिंदगी हराम करके रख दिया है। और सास ससुर पहले तो धर्मात्मा बने हुए थे, पहले धर्मात्मा बन के लोगों के दिलों में राज किए, लोगों से सवासियां लिया। जब इश्तिहार में छपा कि पहला बेटा का डेथ के बाद अपने बहू को ही अपने छोटे बेटे के साथ शादी कर दिया, तो लोगों ने कितना सवासियां दिया। मगर जब आज सच्चाई सामने आई है, सपना का शादी इतना जल्दी, अगर किसी के बेटे के साथ अगर ये हादसा होता है, किसी का जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहता है, तो कम से कम 1 साल तो प्रॉपर रुकना चाहिए। मगर 6 महीने के अंदर ही राजवीर जी के साथ शादी कर दिया जाता है। सपना के ससुराल वाले ने राजवीर जी के साथ यानी अपने छोटे बेटे के साथ शादी कर देते। इतना जल्दबाजी क्यों, किस चीज़ की जल्दबाजी थी। कम से कम 1 साल 1.5 साल रुकते, चीज़ों को अच्छे से समझते कि क्या सही है क्या गलत है। और सपना इतना ही बुरी थी, इतना ही तुम सब उसे नफरत करते थे, तो फिर दोबारा से अपने बेटे का शादी क्यों किया उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ क्यों दोबारा से शादी किया, सपना के साथ राजवीर जी के शादी क्यों किया। जब सपना इतना ही बुरी थी, इतना ही तुम सबको पसंद नहीं थी, इतना ही तुम इस बच्चे के साथ नफरत करते थे। मात्र 18 साल की उम्र में सपना के शादी होता है। और सपना ये भी बोली है कि हमसे 10 साल बड़े थे सूरज जी और मेरा 18 साल उम्र था। अब खुद सोचिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सपना, अगर तुम्हें सूरज जी पीटे होंगे तो उसके पीछे कुछ जरूर रीजन होगा, तुम्हारा अफेयर चल रहा होगा। मतलब कितने घटिया सोच, मतलब कितने गिरे हुए इंसान इस दुनिया में है। मतलब एक बच्ची जो है अपना दर्द बयां कर रही है, अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रही है, इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रही है, और आप सब इस दलदल में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। यही चाहते हैं ना कि अगर दोनों पति मर गया है तो सपना अब किससे इंसाफ चाहती है, यही सुनना चाहते हैं ना। उसके जो सपना के सास ससुर का जो रिश्तेदार है, सपना को कभी नहीं चाहता, सपना के सास ससुर का रिश्तेदार कभी नहीं चाहता है कि सपना इस घर में रहे, क्योंकि सपना के प्रॉपर्टी पे लोगों का नज़र है कि किसी तरीके से इस लड़की को घर से भगाओ और प्रॉपर्टी को अपना नाम पे कर लो। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसमें प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है। मगर यहाँ पे बात इतनी ही नहीं है। लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि राजवीर, सूरज जी अगर तुम्हें मारा होगा तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं होता। जो साइको इंसान होता है ना, मतलब जो परिवार के कहने पे मार पिटाई वाला काम करता है ना, उसके लिए कोई रीजन नहीं होता है। जो
इंसान अच्छे होते हैं, अपना दिमाग से काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए सोचा जाता है कि हाँ पत्नी ने कुछ जरूर गलत किया होगा तब उसने पीटा होगा। मगर जो अपने माँ बाप के कहने पे चलता है, अपने परिवार के कहने पे चलता है, नहीं कुछ क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई चीज़ की मतलब ऑब्जर्विंग नहीं करना, दूसरे के कहने के बाद कि तुम्हारी पत्नी ने ये किया, न उससे पूछना न कुछ करना, डायरेक्ट थप्पड़ से लात घुसे से जानवरों की तरह सुलूक करना, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि सूरज जी ने तुम्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा होगा जिससे सूरज जी तुम्हें पिटाई किया? जी नहीं, सूरज जी दूसरे के दिमाग से, अपने माँ बाप के दिमाग से चलने वाला इंसान था और इस वजह से सपना को इतना जानवरों की तरह सलूक कर रहा था। मतलब वो जो चीखने चिल्लाने वाली जो मतलब वीडियो देखा ना, मतलब उस दिन बार बार मतलब रिपीट हो रही थी आंखों तक कानों तक, मतलब रात भर नींद नहीं आया कि उस बेचारी के साथ इतना कुछ होने के बाद भी। सो फ्रेंड्स, इन सभी के पीछे का रीज़न बस एक ही है, प्रॉपर्टी। सपना के जो सास ससुर का रिश्तेदार हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको परेशान करके इस घर से निकाल दिया जाए और प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए, और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है प्रॉपर्टी को लेकर। क्योंकि राजवीर जी का जब डेथ हुआ था तो अभी 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ था। उतने भी अंशु के जो पापा हैं वो अंशु से पासवर्ड वगैरह कागज मांग रहे थे यूट्यूब चैनल का कि इस लड़की का कोई ठिकाना नहीं है, आज वहाँ है कब घर के छोड़ के भाग जाए। मतलब सोच सकते हो कितने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। वो बच्ची जो है अपना भी दर्द भी नहीं अभी भुला पा रही है और इसके सामने इस तरीके का फेस आ गया है। और सपना के जो सास ससुर हैं और जेठानी, सपना के जो जेठानी है उनके सास ससुर दोनों भाई बहन हैं, और जब भाई बहन है तो दोनों का नेचर तो सेम ही होगा ना। तो सपना के जेठानी के साथ इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, वो बेचारी सहन नहीं किया, अपने लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कानून का सहारा लिया, मगर सपना बेचारी सीधी साधी बन के घर की इज्जत दबाने में लगी रही। मगर लोग जो है इतना मतलब परेशान कर दिए, इतना इसको डिप्रेस कर दिए। बोल रही हूँ ना, आने वाला समय में यही बात सामने आएगा। और रही अंशु की बात, तो अंशु ने अपना रंग दिखा दिया बस एक झटके में। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपना अपना रहता है, दूसरे को कितना भी घी में क्यों ना डुबो दो, कभी भी वो अपना नहीं हो सकता। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और सपना का रिश्तेदारों से किसी के थ्रू पता चला है कि सपना अभी सेफ है, ठीक है। और मगर जब सपना का वीडियो नहीं आ रहा था तो सपना को चाहने वाले फैंस फॉलोइंग जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे। मगर अब जो है सपना ठीक है, और मगर आप खुद महसूस कर सकते हो, हम तो खुद महसूस कर रहे हैं कि अगर सपना ने इस तरीके का अगर वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है तो उसके ससुराल वाले उसके साथ किस तरीके का ट्रीट कर रहे हैं। मगर एक कमेंट में एक आश्वासन दिया है एक भाई साहब ने कि सपना बिल्कुल ठीक है।